प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। किंतु हाल ही में एक सनसनीखेज भविष्यवाणी ने देश भर में हलचल मचा दी है। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं और भविष्यवक्ताओं का दावा है कि 2025 में होने वाला महाकुंभ कलयुग का अंतिम महाकुंभ हो सकता है। क्या सच है? क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह है? इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले आइए महाकुंभ के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समझें। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां इसे देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर विश्राम किया तो वहां अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ पर्व का आयोजन होने लगा। इस पर्व का संबंध ब्रह्मांडीय गणनाओं से भी है। जब गुरु सिंह या मेष राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर या कर्क राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय घटना हर 12 वर्षों में एक बार होती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि 2025 के बाद इस खगोलीय संतुलन में ऐसा बदलाव आएगा कि महाकुंभ का आयोजन असंभव हो सकता है। सन 2020 के बाद कई साधु संतों और भविष्यवक्ताओं ने 2025 के महाकुंभ को लेकर चौंकाने वाली बातें कही। इनमें सबसे अधिक चर्चा में रहे दक्षिण भारत के एक सिद्ध योगी, जिन्होंने ध्यान में देखते हुए दावा किया कि 2025 के बाद भारत में कोई महाकुंभ नहीं होगा। यह अंतिम महाकुंभ है। उसके बाद कलयुग का प्रकोप इस हद तक बढ़ जाएगा कि लोग धर्म और अध्यात्म को भूल जाएंगे। उनकी इस भविष्यवाणी को और बल तब मिला जब उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध संत ने कहा, 2030 के बाद पृथ्वी पर भारी उथल-पुथल होगी। जलवायु परिवर्तन, विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत की नदियां प्रदूषित हो जाएगी, जिससे गंगा और यमुना का जल स्नान योग्य नहीं रहेगा। जब पवित्र नदियां अपवित्र हो जाएगी, तब महाकुंभ का क्या महत्व रहेगा? इन भविष्यवाणियों को सुनकर लोग चौंक गए। क्या सच में 2025 का महाकुंभ अंतिम होगा? क्या यह हिंदू संस्कृति के अंत की शुरुआत होगी? धार्मिक भविष्यवाणियों को दरकिनार करें तो भी कई वैज्ञानिक कारण हैं जो महाकुंभ के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। पर्यावरणीय संकट, गंगा और यमुना में बढ़ता प्रदूषण, जल स्तर में गिरावट और वनों की कटाई से नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। यदि इनका जल स्नान योग्य नहीं रहेगा तो महाकुंभ संभव होगा। जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक गंगा और यमुना जैसी नदियों कई स्थानों पर सूख सकती है या उनका जल प्रवाह इतना कम हो जा सकता है कि कुंभ जैसे विशाल आयोजनों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध न रहे। राजनीतिक और सामाजिक कारण, भारत में तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा है। यदि भविष्य में धार्मिक आयोजनों को लेकर कोई कड़े कानून लागू हुए तो क्या महाकुंभ का आयोजन संभव होगा? इन तथ्यों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 के बाद महाकुंभ का आयोजन कठिन होता चला जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार वर्तमान में हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि
कलयुग के अंत में लोग धर्म और सत्य के विमुख हो जाएंगे, पवित्र नदियां सूख जाएगी या दूषित हो जाएगी, बड़े धार्मिक आयोजनों का महत्व समाप्त हो जाएगा, युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ेगा। यदि हम इन भविष्यवाणियों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि महाकुंभ का अंत निकट हो सकता है। अगर 2025 का महाकुंभ अंतिम होता है तो उसके बाद क्या होगा? अगर लोग गंगा और यमुना में स्नान नहीं कर पाएंगे तो क्या वे ऑनलाइन पूजा और ई डुबकी की ओर मुड़ेंगे? पहले से ही कई मंदिरों में वर्चुअल दर्शन और पूजा की सुविधा दे रहे हैं। क्या महाकुंभ का भी डिजिटल स्वरूप आ सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में महाकुंभ को किसी और नदी जैसे नर्मदा या गोदावरी पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या यह संभव होगा? कुछ संतों का कहना है कि 2025 के बाद बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक परिवर्तन होगा और लोग भौतिकवाद से दूर होकर पुनः धर्म की ओर लौटेंगे। अगर ऐसा हुआ तो महाकुंभ को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। क्या यह भविष्यवाणी सच साबित होगी या सिर्फ एक अफवाह है? इसका उत्तर समय ही देगा, लेकिन यह निश्चित है कि अगर हम इन नदियों और पर्यावरण की रक्षा नहीं करते तो आने वाले वर्षों में महाकुंभ का आयोजन असंभव हो जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धार्मिक आयोजन तभी तक संभव है जब तक हमारी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन जीवित है। अगर गंगा और यमुना की शुद्धता नष्ट हो गई तो महाकुंभ का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या हम इस भविष्यवाणी को सच होते देखेंगे या अपनी संस्कृति या पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे? यह निर्णय हमारे हाथ में है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।